फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी के बारे में, यानी कि धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। इससे पहले कि हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें, क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाता है? मिस्टर धीरूभाई अंबानी, अ बिलियनियर। क्यों एक अपाहिज लड़की जिसको डॉक्टर्स ने भी चलने से मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बन जाती है? और एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल ले आती है विल्मा रुडोल 1960 ओलंपिक्स। और क्यों एक साइकिल रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बना देते हैं? राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। और क्यों एक अपाहिज आदमी जो ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है और ना बोल सकता है, व्हील चेयर पर बैठे बैठे कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है? स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग हो या फिर राइट ब्रदर्स हो, उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है अपने ऊपर विश्वास और अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन, कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। फिर चाहे इनकी लाइफ में जितनी मर्जी कठिनाइयाँ रही हों, अपने गोल को इन्होंने अचीव कर ही लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप धीरूभाई अंबानी जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, बल्कि उनका एटीट्यूड सीखिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। तो चलिए अब उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से गांव छोरवाड़ में पैदा हुए थे। छोटी ही सी उम्र में उन्होंने माउंट गिरनर के मंदिर में पकौड़े बेचने का काम स्टार्ट किया था। इसलिए नहीं क्योंकि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको बिजनेस का स्टार्टिंग से ही शौक था। अब 16 साल की उम्र में वो येमेन चले गए और उन्होंने 300 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली और कुछ सालों बाद उनकी प्रमोशन हो गई और उसी कंपनी के पेट्रोल पंप के फिलिंग स्टेशन में उनको शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो किसी बड़ी कार को देखते थे तो हमेशा यही कहते थे कि ये कार एक दिन मेरी हो गई। 1962 में वो इंडिया वापस आ गए और उन्होंने 15,000 रुपये से एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था रिलायंस, जिसका मेन फंक्शन था इंडिया के मसालों को बाहर देशों तक पहुंचाना और पॉलिस्टर को हिंदुस्तान में लेकर आना। और उसी पॉलिस्टर से कुछ सालों बाद विमल नाम की एक कंपनी भी स्टार्ट की गई। 1962 में जब उन्होंने पहली बार कंपनी खोली तो उनके पास 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाले आदमी थे। सिर्फ 4 सालों में यानी कि 1966 में वो 2 एम्प्लॉई 85,000 एम्प्लॉयज़ में बदल चुके थे। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने 1977 में अपनी कंपनी को 58,000 शेयर में बेच दिया, यानी अब वो 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर बन चुके थे। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई तो वो मीटिंग उनको एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवानी पड़ी क्योंकि वहाँ पर 35,000 लोग आए थे। और 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तब वो $6 बिलियन के मालिक थे, यानी कि 39 करोड़ रुपीज़, जिसका मतलब है 39 के आगे 10 जीरो। और दोस्तों, ये वही लड़का है जिसने 300 रुपये से शुरुआत की थी, यानी कि वो 10th पास लड़का 300 रुपये को 39 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट कर चुका था। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया और ऐसा नहीं है कि उनको इस दौरान कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब जुलाई 1989 पैटाल गंगा में फ्लड आया तो उनकी कंपनी भी बंद हो चुकी थी और फॉरेन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वो कंपनी 3 महीने से पहले खड़ी नहीं हो सकती थी, पर उन्होंने उस कंपनी को 3 हफ्तों में कर दिखाया। और जब 1998 में जमुनानगर में साइक्लोन आया तो 15 दिन के अंदर उनके सारे लोग दोबारा काम पर थे। तो दोस्तों, हमारा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड ही है जो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले आदमी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना देता है। एक अपंग लड़की को दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बना देता है और जिसकी वजह से साइकिल की दुकान चलाने वाले 2 भाई दुनिया का सबसे पहला जहाज़ बना देते हैं और जिसकी वजह से एक अपाहिज आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आशीष 2U4 के नाम से मेरी आईडी है, और जाके जल्दी से फॉलो कीजिए वहाँ फेसबुक पे। और आप जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आप उन्हें शेयर कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है गाइज़। और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।